हेलो नमस्कार, कोमल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का जो विश्लेषण है वो चीन को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। चीन की हर एक नागरिक को, हर जनता को परेशान करने वाला यह विश्लेषण है। बल्कि इसके विपरीत भारत की जनता को यह बहुत ही खुश करने वाला विश्लेषण है और भारत को अपनी ताकत का एहसास कराने वाला और आभास कराने वाला यह आज का स्पेशल विश्लेषण है। हम इस विश्लेषण को गंभीरता से लेंगे और गंभीरता से इस विश्लेषण पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम उससे पहले आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, कुछ हंसना चाहते हैं, लोटपोट होना चाहते हैं, तो JM निराले छोरे नाम का चैनल है, वो आप देखना न भूलिए। हमारा ही चैनल है। और इसके साथ साथ अगर आप राजनीतिक मुद्दों से जुड़े रहना चाहते हैं, सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो तिरछी बात को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़े रहेंगे। बहरहाल हम आते हैं आज के विश्लेषण पर। आज का जो विश्लेषण है वो चीन को कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। आप लगातार देख रहे हैं, लगातार सुनते आ रहे हैं, समाचार पत्रों में आप लगातार सुनते आ रहे हैं कि चीन किस तरह से भारत की सीमा पर अपने पांव पसार रहा है। वहां पर भारतीय सैनिकों को परेशान किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय छवि को बरकरार रखने के लिए वह हर हथकंडे को अपनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों ने ऐसा नहीं होने दिया और उसको उल्टा मात दे दी है। हमारे शौर्यवीर, हमारे भारत के वीर इतने ताकतवर हैं, उनकी मंशा में, उनके आत्मविश्वास में जो खून दौड़ रहा है वो खून भारतीय है, वो खून हिंदुस्तान का है। किसी भी हर हाल में वह लड़ने में, अपनी स्थिति को परिस्थिति में बदलने के लिए तैयार हैं। आज हम विशेषतः बात करेंगे कि चीन क्या चाहता है और भारत क्या चाहता है। अगर युद्ध होता है तो भारत किस तरह से चीन को खदेड़ सकेगा, किस तरह से चीन को झुका सकेगा। हम आज इस विश्लेषण के जरिए आपसे रूबरू हुए हैं और हम समझने का एक प्रयास करते हैं। मान लीजिए अगर भारत और चीन का अगर युद्ध होता है तो ऐसे में अभी वर्तमान स्थिति में चीन का कोई भी देश साथ नहीं देगा। अगर हम बात रशिया की करते हैं तो भारत को रशिया से किस प्रकार से फ़ायदा हो सकता है, वो अगर दोनों की मध्यस्थता करे, यानी कि दोनों पर अपनी बराबरी की बात कहे, तो इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे भारत को फ़ायदा होगा। अगर रशिया खुलेआम, सरेआम और सरे दिन और पूरे देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने खुलकर अगर रशिया अगर चीन की बात करता है, चीन से अगर मिलता है, चीन से अगर वह सैन्य शक्ति साझा करता है या सैन्य उपकरण साझा करता है, तो यह भारत के लिए थोड़ी सी गंभीरता वाली बात होगी। लेकिन भारत कूटनीति में हमेशा विजय रहा है और यहाँ की चाणक्य नीति हमेशा सर्वोपरि रही है। इसलिए रशिया ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। अमेरिका की बात करें तो USA ने बीते कुछ दिनों पहले खुले आम यानी कि सरेआम समर्थन दे दिया है भारत को और चीन को यह बता दिया है कि चीन सीमा पर विवाद करने जा रहा है और फिलीपींस जैसे छोटे छोटे देश इसके शिकार हो सकते हैं। यह अमेरिका ने बताया है। अगर मान लीजिए अगर युद्ध होता है चीन और भारत के बीच में, तो आप यकीन मानिए भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और भारत और पाकिस्तान भी अपनी अपनी सैन्य ताकतें झोंक देगी और पाकिस्तान तो यही चाहता है। इसलिए भारत को दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा और विश्व के धरातल पर देखना होगा कि भारत का साथ देने के लिए कौन कौन से देश सामने आते हैं। भारत पूरी तरह से समर्थ है और भारत पूरी तरह से सक्षम है। आज हम कुछ ऐसी ही बातें करते हैं जो चीन को चुभने वाली है। जो यहाँ के हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो चीन की इस नीति को बहुत अच्छा बता रहे हैं और कुछ न्यूज़ चैनल तो भारत के वीरों पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेट्रोलिंग करना, सीमा की सुरक्षा करना सैनिकों का काम होता है, बल्कि सरकार का नहीं होता है। खुले तौर पर सरकार का समर्थन दिखाई दिया, लेकिन सैनिकों का समर्थन वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। ऐसे में उनकी क्या अपनी सोच है, उनके क्या अपने विचार हैं, वह अपने निजी विचार हैं। हम उनसे किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं रखते हैं और हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। आज जो हम बात करेंगे, चीन के हर नागरिक को सताने वाली तो बात
होगी ही, इसके साथ साथ भारत के उन तथाकथित पत्रकारों और तथाकथित देशभक्तों को भी यह बुरी लगेगी जो हमेशा पाकिस्तान और चीन का राग अलापते हैं, क्योंकि यहाँ पर सत्ता में नहीं है और सत्ता में नहीं होना मतलब वो अपने देश की ही निंदा करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहें? हम यहाँ पर किसी पार्टी का न तो विरोध कर रहे हैं, न हम किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसे लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं जो अपने सैनिकों पर हमेशा आए दिन उंगली उठाते हैं और हमेशा अपने सैनिकों के शौर्यवीर प्रणाली पर यानी कि वीरता पर वो संशयात्मक प्रश्न खड़े कर देते हैं, जिससे पूरे देश में और पूरे विश्व में हेडलाइन बन जाती है। विशेषकर पड़ोसी मुल्क उनको अपनी न्यूज़ का हेडलाइन बनाते हैं। हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे क्योंकि हम भारत के वीर हैं और हम भारत के वीरों के साथ खड़े हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए हम भारत के वीरों के साथ हरदम खड़े रहेंगे और आने वाले समय तक भारत के वीरों के साथ हम खड़े रहेंगे। आज जो विश्लेषण करेंगे वो विश्लेषण किस तरीके से परेशान करने वाला है, आज हम इसका एक विश्लेषण करते हैं। मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट ये कहती है, जो मैंने खुद ने तैयार की है, वो ये है कि भारत के पास एक्टिव जवानों की संख्या कुल 14.44 लाख हैं। एक्टिव जवानों की अगर बात करें भारत के पास तो 14.44 लाख जवान हैं, वहीं 21 लाख रिजर्व सैनिक हैं। अब अगर चाइना की बात करें तो 21.83 लाख एक्टिव जवान हैं, लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो चाइना के पास मात्र रिजर्व में 5.10 लाख रिजर्व सैनिक हैं। चीन हमेशा भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है। स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के नाम पर वह भारत को चारों तरफ से घेरने की एक प्रक्रिया में रहता है, एक रणनीति में रहता है जो भारत के वीर पूरी नहीं होने देते हैं। पेट्रोलिंग के नाम पर वह भारत को हरदम घेरने का प्रयास करता रहता है। अगर हम बात करें युद्धपोत, अगर भारत की बात करें तो युद्धपोत 1 है, विमानवाहक युद्धपोत 18 है भारत के पास, लड़ाकू युद्धपोत 15 है और विध्वंसक युद्धपोत 10 हैं, छोटे जंगी जहाज 20 हैं। वहीं पनडुब्बियों की अगर बात करें तो पनडुब्बियां भारत के पास 14 हैं, गश्ती युद्धपोत 135 है और समुद्री बेड़े 295 हैं। ये भारत की ताकत थी। अब हम बात करते हैं INS विक्रमादित्य, यानी कि भारत का सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं इसको, एक सैनिकों के लिए तोहफा कह सकते हैं। INS विक्रमादित्य युद्धपोत 3 फुटबॉल के मैदानों जितना है। ये जितने कि 3 फुटबॉल के मैदान होते हैं उतना बड़ा है। ऊंचाई की अगर इसकी बात करें तो 22 मंजिल तक इसकी ऊंचाई है, इसकी हाइट है। 1600 लोग इसमें एक साथ सवार हो सकते हैं। 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह पानी में जा सकता है, समुद्र में तैर सकता है। 100 दिन तक यह समुद्र में रहने की कैपेसिटी है, यानी कि 100 दिन तक लगातार 3 महीने 10 दिन तक वह लगातार समुद्र में रह सकता है। अब हम बात करते हैं चाइना की। आज चाइना को किस तरह से परेशान करेगा, आज हम चाइना की बात करते हैं तो युद्धपोत 1 है, वाहक युद्धपोत 48 है, लड़ाकू विध्वंसक युद्धपोत 35 है, छोटे जंगी जहाज 35 है, पनडुब्बियां 68 हैं, गश्ती पनडुब्बी 220 हैं, समुद्री बेड़े 714 है। हमने क्या देखा, अगर हम इसकी तुलना करें तो चाइना की अर्थव्यवस्था हमारे भारत से बहुत बड़ी है और चाइना पूरे विश्व के अंदर व्यापार करता है। इसके मुकाबले अगर हम देखें तो भारत लगभग 70% मुकाबला कर सकता है। अगर 30% की बात करें तो 30% तो हमारे सैनिकों में ताकत ही बहुत है और लगातार हम सैन्य ताकतों को बढ़ाने के और इजाफा कर रहे हैं। लगातार सैन्य ताकतों को बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और इस पर जल्द ही हम सक्सेस होंगे। आपको इसके साथ साथ बता दें कि चीन को हैरान और परेशान करने वाली एक और रिपोर्ट है। यहाँ पे चीन को हैरान और परेशान करने वाली यह रिपोर्ट है कि चीन के तमाम ऐप्स को भारत के लोगों ने बायकॉट कर दिया है, यानी कि बाय बाय बोल दिया है। लगातार भारतीय उंगलियां चीनी ऐप्स पर जाकर अनइंस्टॉल करती जा रही है और मोबाइल का स्टोरेज खाली करते जा रही हैं। यह अपने आप में बड़ा संदेश है, जिसके जैसे एक बड़े ब्रांड का अगर बात करें तो बड़े ब्रांड जैसे टिकटॉक,
टिकटॉक की अगर बात करें तो भारत के लोगों ने बहिष्कार जैसे ही किया, उसकी रेटिंग बहुत घट गई है। 3.7 तक इसकी रेटिंग है जो गिर चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में व्यापार करना चीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर भारत के युवा चाहें तो उसके ऐप को इंस्टॉल करके उसकी रेटिंग पूरे विश्व में घटा सकते हैं। ऐसे में चीन यह सोच रहा होगा और परेशान भी हो रहा होगा कि भारत के युवाओं ने अगर बायकॉट कर दिया तो पूरे विश्व में उसकी छवि खराब होगी, यानी कि भारत से वह लड़ने में समर्थ नहीं है। क्योंकि हर मोर्चे पर देखा जाता है केवल सैन्य ताकतों से ही काम नहीं चलता, केवल युद्धपोतों से ही काम नहीं चलता, आर्थिक रणनीति भी होनी चाहिए, चाणक्य रणनीति भी होनी चाहिए, इसके साथ साथ कूटनीति भी होनी चाहिए। तब जा कर के एक देश दूसरे देश से लड़ता है, जो कि भारत में इस वक्त परिपूर्ण है। भारत युवाओं का देश है और भारत के युवा भारत के साथ है। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।